आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस एक छोटी सी मदद चाहिए कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की बेहद जरूरत है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़े कपल को कार से जंगल के रास्ते से कहीं जाते हुए देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक अजीब सा दिखने वाला ट्रक उनका पीछा करने लगा था। ये ट्रक क्रीपर का ही था जो हमने मूवी के पिछले पार्ट्स में देखा हुआ है, लेकिन बूढ़ा आदमी उस ट्रक को रास्ता दे देता है जिससे वो ट्रक आगे की तरफ चला जाता है। अजीब बात यह थी कि उस ट्रक पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं था, बल्कि उसकी जगह लिखा था बीटिंग यू। ये देख दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और कुछ दूरी पर जाने के बाद उसी ट्रक के ड्राइवर को एक पुराने सुनसान घर के पास उसी ड्राइवर को एक पाइप के अंदर कुछ डालते हुए देखते हैं। फिर दोनों उसे इग्नोर कर आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक से वही ट्रक फिर से उनका पीछे पड़ जाता है। बूढ़ा आदमी जैसे तैसे अपनी कार को संभालते हुए एक दूसरे रास्ते में घुसा देता है तो वो ट्रक आगे की तरफ चला जाता है। इससे तंग आकर बूढ़ा आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला करता है और अपनी वाइफ के साथ सुनसान घर के पास जाता है। तभी वो पाइप के अंदर झांक कर देखते हैं, तभी कुछ डरावनी चीज देखकर घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक कपल चेस और लेन को उनकी कार में देखते हैं। हमें पता चलता है कि चेस उस बूढ़े कपल की कहानी को अपने मोबाइल फोन में देख रहा था। ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले उसी शहर में कोई अजीब सा क्रिएचर लोगों का शिकार करता था, उन्हें पकड़कर जान से मार देता था, जिसे लोग क्रीपर के नाम से जानते थे। तब लोगों के बीच उसका खौफ बहुत ज्यादा था और मैकेबरे मिस्ट्रीज उसी घटना पर बेस्ड है जिसे चेस देख रहा था। असल में लेन और चेस कार से जंगल के रास्ते से लुजियाना में फर्स्ट टाइम होने वाले हॉरर हाउंड फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक किसी अननोन रीजन के कारण लेन की तबीयत खराब हो जाती है। तब वो गाड़ी रोककर जंगल के अंदर वॉमिट करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेस अपनी गाड़ी में बैठे हुए माँ से बात कर रहा था। हम देखते हैं कि चेस अपने साथ एक रिंग लाया था क्योंकि वो लेन से प्यार करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। दूसरी ओर जंगल में हम एक अजीब से दिखने वाले डरावने क्रिएचर को रेंगते हुए कीड़े खाते हुए देखते हैं। फिर सैम नाम का एक लड़का जो लेन का दोस्त है उससे मिलने के लिए आ रहा होता है। वो उसी रास्ते से गुजरते टाइम टॉयलेट करने के लिए इस जंगल के अंदर एक पेड़ के पास जाता है कि तभी वही क्रिएचर पेड़ से उतरकर सैम को ब्रूटली मार देता है। इधर चेज और लेन रास्ते में एड्रेस पूछने के लिए पास ही के एक एंटीक शॉप पर जाते हैं, लेकिन इस शॉप के अंदर कोई नहीं होता है तो लेन वहां से लौटने को बोलती है, पर चेज वहां की चीजों को देखने लग जाता है और एक सामान में हाथ लग के उसका हाथ कट जाता है। तभी शॉप की ओनर एक लेडी वहां आती है और उनके पूछने पर वो लेडी उन्हें एक मैप देती है लुजियाना तक पहुंचने का सही रास्ते का। मैप लेते टाइम जैसे ही लेन का हाथ वो लेडी छूती है उससे कुछ अजीब से विजन्स दिखाई देने लगते हैं। फिर दोनों साथ में होटल पहुंचते हैं। तब लेन आराम कर सैम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। फिर दोनों हॉरर हाउंड फेस्टिवल में जाने के लिए अपनी अपनी कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करते टाइम लेन को फिर से अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं और एक क्रो आकर उसकी साइड वाली खिड़की पर टक्कर मार देता है, जिससे लेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाती है। तब चेस फौरन आकर उसे शांत कर संभालता है। तब हम देखते हैं कि लेन मां बनने वाली है और बाहर वो क्रो मर चुका है। अब रात को दोनों रेडी होकर हॉरर हाउंड फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर एक आदमी लेन को बहुत अजीब तरह से घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ हम क्रीपर को देखते हैं जो अपना हथियार लेकर तैयार था अपने अगले विक्टिम को हंट करने के लिए। इससे हमें साफ क्लियर हो जाता है कि क्रीपर वापस आ चुका है और ये वही क्रिएचर है जिसे हमने सैम को मारते हुए देखा था। तभी एक आदमी स्मोक करने के लिए जंगल की तरफ जाता है कि तब क्रीपर उसे पकड़कर बीच से काट देता है, इससे उसकी भी मौत हो जाती है। फेस्टिवल में चेस और लेन एक शॉप पर गेम खेलने के लिए जाते हैं। लेन को वो गेम खेलने नहीं आता तो शॉपकीपर उसे सिखाता है और इस दौरान दुकान के एक हथियार से लेन का हाथ कट जाता है, जिससे उसे फिर से वही अजीब विजन्स दिखाई देने लगते हैं। विजन्स में वो देखती है कि कुछ काला जादू करने वाले लोग उस पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आकर उस हथियार को अपने साथ ले जाता है जिसमें लेन का खून लगा हुआ था। इसके बाद फेस्टिवल में एक शो का प्रोड्यूसर जिसका नाम जेमी होता है चेज और लेन को भी अपने नए शो की रिकॉर्डिंग में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट करता है और कैरी नाम की एक लड़की उन्हें अपनी टीम के साथ एक वैन में ले जाती है। वो सब शूट करने के लिए कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। तब चेस को कैरी से फ्लर्ट करते और क्लोजली बात करते देख लेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। ये देखकर चेज उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। इधर कैमरामैन माइकल कब्रिस्तान के अंदर किसी को जाते हुए देखकर उसको फॉलो करता है। तभी वहाँ एक अजीब सा व्हाइट बर्ड आकर उसे डरा देती है। तभी क्रीपर माइकल के पीछे आ जाता है और उसे पकड़कर ऊपर की तरफ खींचते हुए माइकल को मार देता है और उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है। उधर चेज लेन को मनाने के लिए जैसे ही अपने पास रखी वेडिंग रिंग को निकालता है, क्रीपर आकर लेन को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है और चेज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता
और बस बेबस होकर बस देखता ही रह जाता है। इधर कैरी और बाकी के 2 मेंबर्स को कब्रिस्तान में माइकल का टूटा हुआ कैमरा मिलता है और उसमें खून लगा हुआ होता है, जिससे देख उन्हें लगता है कि ये जरूर कोई किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन साथ ही बताता है कि वहाँ आसपास कोई भी जानवर नहीं है। तब चेस भागते हुए डरे हुए उनके पास आता है और उन्हें यहाँ से फौरन भागने के लिए कहता है। तब चेस किसी चीज से टकराते हुए नीचे गिर जाता है और देखता है कि वो कैमरामैन माइकल की डेड बॉडी है। माइकल की कटी हुई लाश को देख और सब बहुत ज्यादा डर चुके थे और छिपने के लिए सामने के एक घर के अंदर जाते हैं। पीछे से वही पुरानी एंटीक शॉप की लेडी और उसके 2 साथी आकर घर के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं, जिसका मतलब उन्हें क्रीपर के बारे में पहले से सब पता है और वो क्रीपर की मदद कर रहे होते हैं। उसी घर के अंदर क्रीपर ने लेन को बांध के रखा हुआ था। तभी क्रीपर लेन के पेट को थोड़ा सा चाकू घुसाता है तो उसे नीचे से बाकी की सबकी आवाज सुनाई देती है। तो क्रीपर लेन को उसी हालत में छोड़ के बाहर से मेन गेट पर जोर से धक्का मारने लगता है। ये देख चेज और बाकी लोग घबराकर घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। एक रूम के अंदर कैरी के हाथ में खून टपकने लगता है और लाइट को ऑन करते ही चेज को वहाँ पर सैम की लटकती हुई डेड बॉडी नजर आती है, जिसे क्रीपर ने पहले ही बुरी तरह से मार दिया था। तभी क्रीपर साइड वाली विंडो तोड़कर उनके सामने आ जाता है। स्टीव उस पर गोली चलाता है, लेकिन क्रीपर पर गोली का कोई भी असर नहीं होता है। ये देख वो सब वहाँ से फौरन भागते हैं। तभी क्रीपर सैम की डेड बॉडी का एक हाथ काट के उसे खाकर खुद की चोट को हील कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लेन उसी रिचुअल वाले चाकू से खुद को आजाद कर लेती है और चिल्लाकर अपने दोस्तों को आवाज लगाती है, पर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो वो हथियार उठा के अपने पास रख लेती है और टेबल के ऊपर चढ़ के खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान कैरी अपने बाकी साथियों से अलग हो जाती है और एक रूम के अंदर जाकर छुप जाती है, लेकिन दीवार के उस पार से क्रीपर अपने हाथ घुसा के उसे खींचने लगता है, पर कैरी उसका हाथ काट के खुद को किसी तरह से छुड़ा लेती है और नीचे रोते हुए अपने दोस्त के पास आ जाती है। अब सब खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर लेते हैं। रूम के ऊपर से उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी लेन ऊपर से नीचे उनके सामने गिर जाती है। उसे सही सलामत देख चेस की जान में जान आती है और बहुत ज्यादा खुश होता है और लेन सबको वहां से ऊपर की तरफ भागने को बोलती है। ऊपर एक रूम के अंदर घुसते ही जेमी के पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। सब उसे छुड़ाते हैं और चेस वहां रखे हुए एक फोन से पुलिस को कॉल करके सब बता देता है। इतने ही में क्रीपर आता है और अपनी कुल्हाड़ी फेंक के कैरी के सिर पे मार के उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। बाकी सब नीचे एक रूम के अंदर छिप जाते हैं, जहाँ वो ब्लैक मैजिक का सामान देखते हैं। दरवाजे के होल से बाहर देखने पर चेस को वहाँ क्रीपर नजर आता है और क्रीपर अजीबोगरीब तरह की आवाजें निकालने लगता है, जिससे उनके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर क्रीपर वहाँ से चला जाता है और अपना फेवरेट म्यूजिक चला के कैरी का ब्रेन निकालकर बड़े चाव से खाने लगता है। लेन सबको रोते हुए बताती है कि वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था, तो हिम्मत कर क्रीपर को अपने ट्रैप में फंसाने का वो लोग प्लान करते हैं। लेन को फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें वो एंटीक शॉप की लेडी को अपने साथियों के साथ उस पर रिचुअल करते हुए देखती है। तभी ऊपर से खून वहाँ रखे हुए एक कटोरे में गिरता है और नाली के थ्रू बहते हुए बेसमेंट के अंदर टपकने लगता है। बेसमेंट का ढक्कन हटाते ही उन्हें बहुत सारे गायब हुए लोगों की डेड बॉडीज नजर आती हैं। तब वहाँ उन्हें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, जिसमें लोगों के मिसिंग होने की न्यूज होती है। ये देख वो लोग समझ जाते हैं कि खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ लोग बाहर के लोगों को पकड़कर रिचुअल्स करके क्रीपर को फीड करते हैं, यानी कि उसका खाना बनाते हैं। तब लेन चेस को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और अगर वो जिंदा बच गए तो बाहर निकल के दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। इसके बाद लेन क्रीपर को मारने के लिए वही रिचुअल वाले चाकू को लेकर मेन गेट पर खड़ी हो जाती है। वहीं चेस सीढ़ी की साइड में छुप जाता है। वहीं स्टीव और जेमी क्रीपर को ढूंढते हुए ऊपर के एक रूम में जाते हैं कि तभी पीछे से क्रीपर उन पर हमला करके जेमी को मार देता है, लेकिन स्टीव एक लोहे का रॉड लेकर क्रीपर के पेट में घुसा देता है और नीचे आकर चेस के पास छुप जाता है। क्रीपर जैसे ही नीचे आता है, लेन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए बाहर की तरफ ले जाती है और वही रिचुअल वाले चाकू को देकर खुद को क्रीपर के हवाले कर देती है। तब क्रीपर उसे पकड़कर उसके पेट में चाकू घुसाने वाला होता है कि तभी लेन अपने पास रखे हुए हथियार शुरिकेन को उसके कान में और फिर उसकी आंख में घुसा के उसे अंधा कर देती है और खुद को आजाद कर लेती है। वहीं चेज और स्टीव उस घर के बिल्कुल ऊपर पहुंच के वहां लगा बर्ड के स्टैच्यू वाले एक लोहे की रॉड को क्रीपर के अंदर घुसा देते हैं फेंक कर, जिससे वो लोहा उसके आर पार हो जाता है और क्रीपर फाइनली मर जाता है। अब क्रीपर के मरते ही वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, जिससे स्टीव का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन चेस खुद को किसी तरह से बचा के घर के अंदर चला जाता है और लेन को भी अंदर बुला लेता है। फिर वो उन बर्ड्स को क्रीपर की डेड बॉडी ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और उन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। चेज लेन को कार के अंदर बिठा देता है
कि तभी हम उसकी आंख को ब्लैक होते हुए देखते हैं और मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रीपर अभी भी जिंदा है और उन बर्ड्स ने क्रीपर को रिजरेक्ट कर दिया है। और दोस्तों इसी फाइनल सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।